हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशि सिडाना पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है रीट एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है। तो उसी रीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है साइंस एंड मैथ की, उसमें मैथ का आज हम टेस्ट 5 लेने जा रहे हैं। टेस्ट 5 जिसमें कि हमारा टॉपिक जो है वो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स से है। टॉपिक हमारा रहेगा आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी और मिलान चिन्ह। तो ये टेस्ट हमारा आज 6 से 7 बजे के बीच लिया जा रहा है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए भरपूर मटेरियल अवेलेबल है जिसमें आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस के सभी वीडियो अपलोड हमारे द्वारा कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 11 और 12 के लिए केमिस्ट्री आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ जो कि हमारी कंटिन्यू है, चल रही है। जीके के कुछ टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं और बहुत जल्द हम जो बचे हुए टॉपिक है उसे भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो साथियों, सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अब मूव करते हैं हमारे टेस्ट 5 की ओर। टेस्ट 5 को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, आपकी आंसर शीट जो आप तैयार करेंगे वो नाम, पता और दिनांक लिखते हुए 15 क्वेश्चन, हर रो में 5 क्वेश्चन तैयार करते हुए आप आंसर फिल करेंगे। आंसर फिल करने के बाद आप 6 से 7 बजे के बीच वो आंसर की हमें आपके आंसर शीट हमें सेंड करेंगे हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। 9928782905 पर आपने वो आंसर शीट हमें सेंड करनी है। और उसके बाद राइट 7:30 बजे इसकी जो आंसर की होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो राइट 7:30 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल आंसर की से आप अपनी आंसर शीट का मिलान करके राइट और रॉन्ग की संख्या और साथ में रॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसका विवरण देते हुए हमें सेंड करेंगे। एक बार पुनः पहले आंसर शीट सेंड करनी है, उसके बाद आपकी जो शीट चेक किया आपने वो सेंड करनी है, ताकि आपका एक आकलन मेरे द्वारा जो है वो संधारित किया जा सके, प्रॉपर रूप से रखा जा सके कि आप क्या प्रोग्रेस लगातार कर रहे हैं। साथियों, इससे पहले जो टेस्ट सीरीज हमने ली है ये हमारी चौथी टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले मैं 3 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा चुका हूं, तो उनमें मैं शीट खुद चेक किया करता था, आपके आंसर शीट खुद चेक किया करता था। लेकिन अब समय, मैं बार बार आपको कह रहा हूं हर वीडियो के अंदर कि समय कम है, तो डेली एक दिन छोड़ के एक टेस्ट आपके लिए मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है और ये रेगुलरिटी मैंने मेंटेन की हुई है। और बहुत जल्द हम लोग हिंदी और साइको की टेस्ट सीरीज के साथ और एसएसटी की टेस्ट सीरीज के साथ भी उतर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी आपके रीट लेवल 2 एसएसटी के आपके कॉन्टेक्ट में है उन्हें मेरे चैनल का लिंक जरूर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग रीट लेवल 2 एसएसटी और लैंग्वेज में हिंदी और साइकोलॉजी जो कि सबके मनोविज्ञान सब में फॉलो होना है, तो उसके साथ हम लोग उतर रहे हैं। हिंदी भी ऑलमोस्ट सभी ने चूज की हुई है, तो हिंदी और साइको की टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट 15 दिन के अंदर अंदर। तो साथियों, सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू एक प्रॉपर वे के अंदर मटेरियल अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो अब मूव करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, डाटा शब्द की उत्पत्ति हुई है। साथियों, स्क्रीनशॉट लेते रहें, आराम से क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि स्टैट के क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेंगे आपसे। तो पहला प्रश्न है, डाटा शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा क्वेश्चन, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्न है। तो एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं जिनके भार दिए हुए किलोग्राम में और वो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, आंकड़े आपके समक्ष रखे गए हैं और उक्त आंकड़ों का परिसर है। इन आंकड़ों का परिसर आपने बताना है, रेंज आपने बतानी है। डाटा रेंज क्या है, आंकड़ों का परिसर क्या है।
तीसरा क्वेश्चन, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए। तो वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालयों में 100 पौधे लगाए गए। एक महीने बाद उनमें से विद्यालयवार बच गए पौधों की संख्या निम्न थी। यानी पहले विद्यालय में 95 पौधे, दूसरे विद्यालय में 67 पौधे, तीसरे विद्यालय में 28 पौधे, चौथे विद्यालय में 32 पौधे बच गए। ऐसे ही कंटिन्यू 100 विद्यालयों के पौधे बताए हुए कितने कितने पौधे बच गए हैं। तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस टेबल से क्वेश्चन आपके सामने तैयार है आगे। तो वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में प्रत्येक में 100 पौधे लगाए गए। एक महीने बाद उनमें से विद्यालयवार बच गए पौधों की संख्या निम्न थी। तो ये पौधों की संख्या आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर इसमें से इस निर्देश में से क्वेश्चन निकाले गए हैं। यदि प्रथम वर्ग की निम्न सीमा 20 और अधिकतम सीमा 29 रखते हुए बारंबारता सारणी तैयार की जाए तो उक्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्न संख्या 3 से 6 के उत्तर देने आपने। तो ये जो पिछला आपको टेबल फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट के आधार पर प्रश्न संख्या 3 से 6 के उत्तर आपने देने हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग है। तो इस टेबल में से जो पीछे आपको टेबल दिखाई गई है, इस टेबल में से प्रश्न 3 का उत्तर देना है आपने। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग है और वर्ग आपने तैयार करना है। पहला वर्ग आपको बताया हुआ है, निम्न सीमा 20 और अधिकतम सीमा 29 है। आगे वर्ग तैयार करते हुए सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग आपने बताना है कौन सा है। निम्न में से कौन से वर्ग की बारंबारता का मान 8 प्राप्त होगा? कौन से वर्ग की बारंबारता का मान 8 प्राप्त होगा? निम्न में से कौन से वर्ग की बारंबारता का मान 8 प्राप्त होगा? वर्ग 90 से 99 हेतु सही मिलान चिन्ह है। वर्ग 90 से 99 हेतु सही मिलान चिन्ह है। और कितने विद्यालयों में 50% से अधिक पौधे बच गए हैं? कितने विद्यालयों में 50% से अधिक पौधे बच गए हैं? तो ये 3 से 6 प्रश्न आपके इस वन महोत्सव वाले जो पौधे बताए गए हैं आपको, इसमें से 3 से 6 प्रश्न उठाए गए हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहे क्योंकि समय लेगा, स्टैट के क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेंगे। आप लोग बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। अब मूव करते हैं हम हमारे अगले निर्देश की ओर। तो हर प्रकार का क्वेश्चन इस टेस्ट में मैंने इंक्लूड किया है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न तालिका में किसी राज्य की विभिन्न वर्षों की विभिन्न फसलों की उपज टनों में दर्शाई गई है। तो वर्ष बताए हुए आपको 88, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96। गेहूं टन में बताया गया है कि 89, 90 में कितना हुआ, 90, 91 में कितना हुआ। चीनी टनों में बताई हुई है, कपास टनों में बताई हुई है, चावल, मक्का, बाजरा, दालें सब टनों में बताई हुई है। उक्त तालिका के आधार पर प्रश्न संख्या 7 से 11 के उत्तर दीजिए। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और हर प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है। तो यदि आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही कंटिन्यू टेस्ट आपके पास आगे भी अवेलेबल होने वाले हैं। तो टेबल आपके सामने है, 7 से 11 के उत्तर इस टेबल के आधार पर देने हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब मूव करते हैं हम हमारे 7वें क्वेश्चन की, और हमारा 7वां क्वेश्चन है, 1992-93 में निम्न में से किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही? 1992-93 में निम्न में से किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही? तो साथियों इस टेबल में से यह क्वेश्चन निकाला गया है। सन 1992-93 में निम्न में से किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही? प्रश्न 8, 1989-90 से 1995-96 तक दालों की औसत उपज कितनी है? 1989-90 से लेके 1995-96 तक ये टेबल है। दालों की औसत उपज आपसे पूछी गई है। 9वां क्वेश्चन, पिछले वर्ष के सापेक्ष 1995-96 में वह फसल कौन सी है जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है? पिछले वर्ष के सापेक्ष
1995-96 में वह फसल कौन सी है जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है? 10वां क्वेश्चन, वर्ष 1992-93 के सापेक्ष वर्ष 1994-95 में चावल का उत्पादन लगभग कितने गुना था? वर्ष 1992-93 के सापेक्ष 1994-95 में चावल का उत्पादन लगभग कितने गुना था? और प्रश्न संख्या 11, किस वर्ष गेहूं के उत्पादन में कमी आनी आरंभ हुई? किस वर्ष गेहूं के उत्पादन में कमी आनी आरंभ हुई? स्क्रीनशॉट आप लेते रहे, हर पेज का स्क्रीनशॉट लें और बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व करके 7 बजे तक हमें सेंड करें। आप 15 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। आज 7:15 तक का टाइम जो है वो वैलिड रहेगा। आपकी शीट 7:15 तक हमारे पास पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा समय लेगा स्टैट का क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट आप हर पेज का ले लें, ताकि आप जो है ये 11 क्वेश्चन इस टेबल से आपको सोल्व करने हैं, 7 से 11 क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम हमारी अगले निर्देश की ओर। अगला निर्देश, निम्नांकित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्न संख्या 12 से 15 के उत्तर दीजिए। आय स्रोत आपको दिए हुए हैं, व्यक्तियों के नाम आपको दिए हुए हैं। आय स्रोत में वेतन, बोनस, अतिरिक्त कार्य भत्ता, शेष देय, विविध मद और योग। और व्यक्ति जो है राम, श्याम, मोहन, हरि, गोपाल, इनका वेतन, बोनस, अतिरिक्त कार्य भत्ता, शेष देय, विविध मद और वेतन, सारे टोटल का योग जो है वो आपके सामने इस टेबल में दिखाया गया है। इसके आधार पर ही आपने प्रश्न संख्या 12 से 15 के उत्तर देने हैं। तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब मूव करते हैं हम हमारे 12वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, किस कर्मचारी का शेष देय तथा वेतन का अनुपात सबसे कम है? तो इस टेबल में आप देख रहे हैं शेष देय भी दिया, आपको वेतन भी दिया है। किस कर्मचारी के शेष देय और वेतन का अनुपात सबसे कम है? 13वां क्वेश्चन, किस कर्मचारी के वेतन की प्रतिशतता कुल आय के सापेक्ष अधिकतम है? तो इस टेबल में से किस कर्मचारी के वेतन आपको दिया हुआ है और कुल आय यानी योग आपको दिया हुआ है, तो किस कर्मचारी के वेतन की प्रतिशतता कुल आय के सापेक्ष अधिकतम है? प्रश्न संख्या 14, कितने कर्मचारियों का वेतन उनके बोनस के 4 गुने से भी कम है? तो बोनस आपको बताया हुआ है, इसमें टेबल के अंदर बोनस बताया हुआ है। तो कितने कर्मचारियों का वेतन उनके बोनस के 4 गुने से भी कम है? और 15वां और अंतिम क्वेश्चन, गोपाल का शेष देय अतिरिक्त कार्य भत्ते का कितने प्रतिशत है? गोपाल का शेष देय अतिरिक्त कार्य भत्ते का कितने प्रतिशत है? साथियों, ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन। इनका स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूं आपने हर पेज का ले लिया होगा। अब आप लोग बड़े आराम से 7:15 तक ये पेपर सोल्व करके हमें सेंड करें अपनी आंसर शीट। हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। यदि आपको लग रहा है कि हमारा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला टेस्ट जो आपका होगा वो होगा 23 फरवरी को मैथ का, जिसमें लेखा चित्र, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, दंड या बार लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ यानी पाई चित्र, यह टॉपिक आपका रहेगा। तो साथियों, मिलते हैं टेस्ट 6 में 23 फरवरी के साथ। इससे पहले आपका 6वां टेस्ट होना है साइंस का 21 फरवरी को। तो मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। धन्यवाद।